जय हिंद दोस्तों, मैं विकास अपने आरएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे पिछली बार दोस्तों 1.2 प्रैक्टिस सेट आपका कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, क्या कवर करने वाले 1.2 में और क्या है उसके कुछ बेसिक फंडा देखेंगे। इसमें क्या है 1.2 प्रैक्टिस सेट में बच्चों कंपेयर टू रेशनल नंबर्स, यानी कोई भी दो रेशनल नंबर उसको हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर इन द सेंस बच्चों मतलब क्या आपको करना है यहाँ पे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या 2/3 है और ये है बच्चों आपके पास है 4/3। इसी नंबर्स को आपको जो है रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। अब बच्चों यहाँ पे रेशनल नंबर है तो सीधी सी बात है कि रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो नंबर P/Q के फॉर्म में रहता है और Q की वैल्यू 0 नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे वो पूरी कंडीशन को फुलफिल करता है कि रेशनल नंबर जो आपके पास में है वो क्या है P/Q के फॉर्म में और Q की वैल्यू 0 नहीं है। अब दोस्तों बताना इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा नंबर है। तो दोस्तों मैं बोलूंगा इसमें से बड़ा जो है 4/3 है। तो आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे आपने बता दिया 4/3। तो दोस्तों इसका जब भी एक रूल आप देख लीजिए, अगर कोई भी फ्रैक्शन में नंबर हो और फ्रैक्शंस में जो सेम नंबर डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में सेम है तो न्यूमरेटर में जो नंबर बिगर रहेगा वो फ्रैक्शन क्या होगा आपका बिगर होगा। तो इसमें क्या आपका पास दोनों का डिनोमिनेटर 3 है। अब हम लोग न्यूमरेटर के पास आते तो 2 और 4 बड़ा कौन सा बच्चों 4 है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा इस साइड पे ये सिंबल इसका लग जाएगा। एक बात और बच्चों, ये इसी साइड क्यों लगेगा, सपोज अगर मैं यहाँ पे 4/3 कर दिया और यहाँ पे 2/3 है तब तो ये साइन जो होगा इस साइड चला आएगा। तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूज मत होना। कैसे है कि अभी समझ लो यहाँ पे आपने मुंह पाया है या फिर कोई किसी ने मुंह ऐसा खोला है, समझ आपके पैसे का आपको किसी पैसे की जरूरत है, कुछ काम है आपको, तो आप किसके पास पैसा जाओगे लेने के लिए। जो कोई बड़ा आदमी रहेगा आप उसके पास ही जाके मुंह खोलोगे ना, आपको पता है कि उसके पास आपको मिल जाने वाला है। तो बच्चों इसमें से बड़ा कौन सा था हमने कंपेयर किया था कि 4/3 था। तो किसकी तरफ मुंह आएगा बच्चों, जो बड़ा रहेगा। ये साइन जो है 4/3 की तरफ चला जाएगा। ये छोटा है तो यहाँ पे देखो इसका छोटा मुंह रहेगा, यहाँ पे इसका बड़ा मुंह रहेगा। दोस्तों आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। चलिए हम लोग इसके बेस पे कुछ ये माइनस वाले बिल कंपेयर कर लेते थोड़ा सा। -2 और यहाँ पे दोस्तों 0। अभी दोनों में से बड़ा कौन सा है, आप बोलोगे सर -2 बड़ा है, लेकिन दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसमें जो भी चाहे नेगेटिव में चाहे कितनी बड़ी नंबर क्यों ना हो, पॉजिटिव का अगर 0 भी है तो हमेशा क्या होगा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा। तो दोस्तों आप लोग ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर नेगेटिव कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पॉजिटिव का नंबर कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो हमेशा नेगेटिव वाले नंबर से क्या होता है बड़ा ही होता है। अगर दोस्तों दोनों नेगेटिव होता है -3 होता है और यहाँ पे जो है कि -4 होता है, इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन सा दोस्तों याद रखना, नेगेटिव अगर दोनों नंबर नेगेटिव में हैं तो उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा। तो दोस्तों -3 और -4 में कंपेयर करें तो छोटा नंबर कौन सा है 3 है, लेकिन साइन 3 का क्या है माइनस है, इसलिए क्या होगा -3 इज ग्रेटर देन -4। ये दोस्तों इसलिए होता है कि सपोज मेरे पास जो है कि 3 रुपए कर्जा और कोई किसी के पास जो है -4 रुपए कर्जा है, यानी कि माइनस को जो होता है हम लोग हिंदी में ऋण बोलते हैं और ऋण को हम लोग कर्जा बोलते हैं, उधार बोलते हैं। तो 3 रुपए मेरे पास किसी का उधारी है वो अच्छा है कि 4 रुपए। दोस्तों 3 रुपए ज्यादा अच्छा रहेगा, चल मेरे ऊपर 3 रुपए किसी का उधार, मुझे 3 रुपए देना है तो कैसा लगेगा, एकदम खुश हो जाए। किसी को 4 रुपए, अरे यार मेरे तो 4 रुपए, आप टेंशन में आ जाते हो। तो फिर अच्छा खुश कौन रहेगा 3 ना, यानी बड़ा कौन हुआ दोस्तों ये -3। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। चलिए थोड़ा सा जो और कुछ बच गया होगा वो हम लोग प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस करते करते। चलिए दोस्तों पहला हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अभी जो भी नीचे है पहला क्वेश्चन हमारा है -7 और -2। तो दोस्तों इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव यानी दोनों नंबर माइनस में है तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो नंबर क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे -7 -2 क्या होगा -7 से बड़ा होगा। वो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0 -9/5। मैंने आपको दोस्तों पहले क्या बताया था इंट्रो देते समय, इसका मैंने क्या बताया था आपको कि नेगेटिव में कोई भी नंबर कितना बड़ा क्यों न रहने दो,
अगर एक पॉजिटिव का 0 भी अगर रहता है तो उससे क्या होती है, वो छोटी होती है, यानी 0 क्या होगा, ग्रेटर, 0 इज ग्रेटर देन -9/5। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 8/7 and 0। अब दोस्तों इसमें से कौन सा बड़ा है, तो आपको सीधे ये 0 दिख रहा है आपके पास में, ये क्या है 8/7 है। यानी अगर हम लोग 7 से 8 को डिवाइड करेंगे तो भी 7 1 जा 7, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर 1 पॉइंट में आंसर आ रहा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 एटलीस्ट है, यानी क्या होगा बच्चों, ये 8/7 इज ग्रेटर देन 0। यानी फ्रैक्शन में कोई भी नंबर रहेगा और अगर वो उसको साथ में हम लोग 0 से कंपेयर करते हैं तो आंसर हमारा क्या रहेगा, जो भी फ्रैक्शन का नंबर रहेगा वो ग्रेटर होगा 0 से। चलिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है -5/4 1/4। अब दोस्तों इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, मैंने आपको इंट्रो देते टाइम पे ही बता दिया था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, देन न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में दोस्तों ये -5 है और ये आपका 1 है। तो मैंने आपको बताया था इंट्रो में भी कि अगर एक निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर है तो उसमें से निगेटिव नंबर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5/4 इज लेस देन 1/4। हम लोग इसकी तरफ मूव आए हैं क्योंकि बच्चों ये बड़ा है। मैंने पहले आपको बोला था पैसे की अगर कमी है या फिर हमें उधार पैसा चाहिए, हम लोग किससे मांगते, इसके पैसे हो जो बड़ा आदमी होगा। तो बच्चों बड़ा आदमी है तो इसकी तरफ ये मूव आएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, 40/29 एंड नेक्स्ट है 141/29। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में बच्चों कौन सा बड़ा है, 40 और 141 में, तो 141 इज ग्रेटर देन 40। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 40/29 इज लेस देन 141/29। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा है 17/-20 और दूसरा है -13/20। अब दोस्तों जो है यहाँ पे है माइनस, ये हो गया -17/20 -13/20। तो इसमें भी हम लोग वही कंसीडर करेंगे, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे दोस्तों। तो न्यूमरेटर में ये -17 है दोस्तों और ये क्या है आपके पास है -13 है। अब मैंने बताया था नेगेटिव में जो दो नंबर्स आते हैं, नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर रहेगा वो क्या होगा, वो बड़ा माना जाएगा। तो दोस्तों इसमें से -17 -13 में से छोटा कौन सा है, 13 है। और 13 का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है और 17 का भी नेगेटिव है। तो बड़ा कौन सा माना जाएगा आपका, जो 13 जो सबसे छोटा होगा वो नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा माना जाएगा। तो दोस्तों ये कहाँ पे सिंबल लगेगा, यहाँ पर -17/20 इज लेस देन -13/20। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन क्या हमारा 15/12 देन 7/16। ये रहा दोस्तों। अभी क्या है हमारा कोई भी कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि डिनोमिनेटर सेम रहा तो न्यूमरेटर से काम चल जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा दोस्तों कुछ है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, या तो डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा, और भी कैसे करना पड़ेगा, तो इसलिए दो तरीके से आप कर सकते हो। इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करके जो है कर सकते हो आप, या तो फिर इसमें एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन, 16 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा यहाँ पर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा, और 12 का मल्टीप्लिकेशन जो है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा। इसे जो आपको पड़ेगा आप लोग कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं दोनों मेथड आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए एलसीएम पहले हम लोग इन लोग का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, तो दोस्तों एलसीएम इन सब का होगा 12 का, और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। 4 तक हम लोग पहले लेके देखते हैं मैच करता है क्या। 16 का क्या होगा टेबल, 16 1 जा 16, 16 2 जा 48, सॉरी 32, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो दोस्तों इन दोनों नंबर में से जो है कौन सा मैच कर रहा है, 48 मैच कर रहा है। सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो है 48 दोनों में है। तो दोस्तों ये हमारा जो एलसीएम होगा 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा, 48 आएगा। तो दोस्तों यानी कि जो भी हमारे एलसीएम 48 आया है वो यहाँ पे 12 में कितने टाइम्स आए दोस्तों, 1
2 3 4 टाइम्स आया दोस्तों, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इस 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब दोस्तों इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला भी समझो दोनों भाई है, ये क्या होगा नाराज हो जाएगा, बोलेगा पापा ने इसको जो है 4 दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 रुपए दिया मेरे को नहीं दिए, तो बोलेंगे का पापा, फिर पापा के पास रोते जाए, पापा बोले अच्छा चल बेटा तू भी ले ले, यानी इसमें भी क्या करेंगे बच्चों लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा क्या बच्चों 7/16 है। अब 7/16 में आपके पास में जो है इसमें जो है 16 वाला पार्ट देखेंगे। 16 पार्ट में कितने टाइम में 48 आया बच्चों, 16 1 16 16 2 32 16 3 48, 3 टाइम में है, यानी हम लोग 16 में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ये भी बोलेगा भाई उसको दिए 3 तो मेरे को भी दे दो, ये भी क्या करेगा 3 ले लेगा, यानी 15 4 जा कितना होता है 60/12 4 जा 48, और दोस्तों 7 3 जा 21 16 3 जा 48। अभी हम लोग देखेंगे पहले जैसा हमारा आ गया कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, और मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा बड़ा होगा। तो दोस्तों 60 और 21 में बड़ा कौन सा आपके पास में 60 है, यानी कि 60/40 ग्रेटर देन 21/48। अब 60/48 बच्चों किसका आंसर है, ऊपर ऐसे चले आओ 15/12 का आ रहा है, यानी 15/12 इज ग्रेटर देन 7/60। होप दोस्तों आप लोग को ये क्लियर होगा। इसके तरीके से भी जैसे आप लोगों ने इसका एलसीएम करके किया था, विदाउट एलसीएम अगर एलसीएम सपोज किसी बच्चे को नहीं आ रहा है, फिर भूल जाता है, कंफ्यूजन होता है, तो बच्चों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हो। कैसे होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15/12 एंड 7/16। अब दोस्तों मैंने आपको दूसरा मेथड में बोला था जिन बच्चों का एलसीएम नहीं आया था, ताकि वो बच्चे भी कहीं कंफ्यूज होते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो वो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है चलिए, तो दूसरा मेथड हमारा क्या है, जो भी इसके डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। बच्चों कंफ्यूज मत होना, 15/12 मैंने क्या बोला था, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 16, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 16। दूसरा पार्ट हमारे में है 7/16 किसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मैंने आपको बोला इसके डिनोमिनेटर से, तो बच्चों इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 12 यहाँ पे 12, तो 15 × 16 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों क्या आएगा 15 6 जा 90, ये हो गया आपके पास में 9, 15 1 जा 15, 15 प्लस 9 कितना होता है आपके पास में 24, तो 240/12 × 16 करेंगे तो 12 6 जा कितना होता है 722, ये 7 आ गया, 12 1 जा 12, 12 7 आपके पास 90, 192 हो गया। इसका करेंगे 12 7 जा कितना होता है 84 होता है, और 16 × 12 करेंगे तो 16 2 जा 32, जब 32 आता है तो 2 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो राइट साइड वाला नंबर होता है, देन उसके बाद 3 जो होता है कैरी लेते हैं, तो 16 1 जा 16, 16 3 19। ये हो गया दोस्तों हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं हमारा जो डिनोमिनेटर दोनों का दोस्तों वो क्या है सेम। जब डिनोमिनेटर सेम आ गया मीन्स ये है कि हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, तो न्यूमरेटर दोनों में से कौन सा बड़ा है बच्चों 240 और 84 में से 240, यानी ये जो फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा ग्रेटर होगा इस फ्रैक्शन से, यानी 240/192 इज ग्रेटर देन 84/192। अब दोस्तों ये किसका है, नीचे से इधर ऊपर जाते ही वो 15/12 है, यानी 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। तो ये दोस्तों रहा हमारा 15/12 7/16 का कंपैरिजन। हमने कंपेयर किया एक मेथड से एलसीएम मेथड से, और दूसरा जो हमने क्या किया डिनोमिनेटर से एक एक फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशंस करने का। होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया रहेगा दोनों मेथड। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है -25/8 -9/4। यहाँ पे क्या है अपना 8 और 4 जो है डिनोमिनेटर इसका सेम नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए दोस्तों एक तो हमारा एलसीएम मेथड है। एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर में यानी नेचुरल नंबर से करते जाने। 8 1 जा जैसे यहाँ पे आपके पास में 8 है तो 8 का टेबल को रीड करते हैं, यानी कि उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 25। 8 में क्या करते हैं नेचुरल नंबर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना चालू करते हैं।
और जो फाइनली हमें क्या मिलता है, तो 8 1 8 8 2 16 8 3 24। वैसे हम लोग 4 का भी करेंगे टेबल, या फिर आप उसको मल्टीपल यानी 4 का मल्टीपल यानी 4 में मल्टीप्लाई करना हमेशा किसके, नेचुरल नंबर से। आप होल नंबर से भी कर सकते हो, 4 0 0 4 1 4, पर बेसिकली खास करके सब लोग 1 से करते हैं। तो 4 1 4 4 2 8 4 3 12। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 8 8 से मिल जा रहा है, तो सर हम लोग 8 ही क्यों लेंगे, आगे भी तो आ रहा है 4 3 12 4 4 16 16 भी तो मैच कर रहा है, लेकिन हम लोग 16 नहीं ले रहे, 8 ले रहे। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप लोग को मैंने पहले बताया था कि एलसीएम जो होता है वो लिस्ट होता है, यानी कि लिस्ट कॉमन, यानी कि सबसे छोटा जो होगा वो हम लोग मैच करेंगे। कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन है, लिस्ट यानी सबसे छोटा है, और यानी मल्टीपल तो हमने लिखा ही ऑलरेडी। तो दोस्तों हम लोग इसलिए क्या लेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग -25/8 हो गया आपके पास में, ये 9/4 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो 8 आया आपके कितना टाइम में, 1 टाइम में, तो 1 टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहने वाला है। लेकिन ये जो है 4 का टेबल हमने कितना टाइम बच्चों रीड किया कि 8 मिला, 2 टाइम रीड किया, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो -25/8 एज इट इज रहेगा आपका, 9 2 18 माइनस है तो -18 होगा, 4 2 8। अब बच्चों डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर आपका सेम होगा तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में दोस्तों क्या है, दोनों माइनस में है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों निगेटिव नंबर आते हैं, यानी दोनों माइनस में है, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा निगेटिव का वो सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से सिंबल यहाँ पे लग जाएगा, -25/8 इज लेस देन -18/8। तो दोस्तों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, 12/15 देन 3/5। अब दोस्तों यहाँ पे भी सेम करना है, तो सेम कैसे हम लोग को करना है यहाँ पे, या जैसे आपने एलसीएम से किया था तो वैसे ही यहाँ पे भी चलो करते थे। एक मेथड इसमें मैं आपको और बताऊंगा डायरेक्ट करने का। एलसीएम में दोस्तों क्या होगा, 15 का टेबल लिखना है, आपको 5 का टेबल लिखना है। 15 का 15 1 15 15 2 30 15 3 45। 5 का क्या होगा दोस्तों, 5 1 5 5 2 10 5 3 15। अब दोस्तों यहाँ पे सेम मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, यानी 15 आ गया, 15 15 दोनों में आ गया बच्चों। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, 12/15 देन 3/5। अब दोस्तों 12/15 15 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आया, 1 का मल्टीप्लिकेशन दोनों में करेंगे तो सेम मिलने वाला है। 5 में दोस्तों देखते हैं हम लोग 5 कितने 15 कितने टाइम में आया दोस्तों, 5 1 5 5 2 10 5 3 टाइम में आया दोस्तों, यानी इसके डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला जो दूसरा जो बच्चा रहेगा वो बोलेगा नहीं भाई को दिया तो मुझे भी करो, तो इसको भी करना पड़ेगा दोस्तों। 12/15 ये हो गया, 3 3 9 5 3 15। अब दोनों में क्या डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो मैंने आपको बोला था जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में बच्चों कौन सा नंबर बड़ा है, 12 है, 12 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें क्या होगा, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो जो बिगर नंबर रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोस्तों 12/15 जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 9/15। अब बच्चों 12/15 किसका है, चलो नीचे से ऊपर जाते हैं क्वेश्चन पे। 12/15 की वैल्यू है, यानी 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। तो दोस्तों ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं, और सॉरी 10 पे जाने से पहले मैंने आपको बोला था इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन क्या था, 12/15 3/5। दोस्तों मैंने दूसरा आपको बोला था, तो यहाँ पे देख लियो 15 आ गया। अगर मैं 5 में 3 से टेबल करूँगा, यानी कि 15 कैसे आ जाएगा, तो 5 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे आ जाता है 15 आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट जो है कि छोटा है तो कर लूँगा, इसमें भी 3 से इसमें 3 से। आपको ऐसे निकालने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही आपके पास आ गया। तो 12/15 और ये होगा 3 3 9 5 3 15। अब दोस्तों ये दोनों सेम हो गया, तो कौन सा रहेगा, जो न्यूमरेटर में बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर में कितना है 12/15, ये बड़ा। इसका कौन सा है बच्चों, इसका क्वेश्चन जो इसका क्वेश्चन क्या था, 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। ये हो गया इसका दूसरा मेथड। 10th क्वेश्चन पे चलो बच्चों हम लोग चलते हैं अभी। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, -7/11 -3/4। दोस्तों ये हमारा 10th क्वेश्चन है 1.2 का, और लास्ट भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 11 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी क्या आपके पास में
जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं तो दोस्तों क्या करेंगे, फिर यहाँ पे सेम करना पड़ेगा। अगर हम लोग दोस्तों इसका 4 और 11 का एलसीएम भी निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास में 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 11 तो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। यानी कि ये पूरा कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब कि ये मैच कहाँ पे करेगा दोस्तों, कुछ कहें समथिंग 11 सा जाएगा यानी 44 जाएगा और आपके पास में ये कितना हो जाएगा, ये 44 होएगा। यानी 11 2 जा 22, 11 3 जा 23, 11 4 जा 44 और ये 11 टाइम हम लोग 4 को करेंगे तब जाके हम लोग को 44 मिलने वाला दोस्तों। तो इसके लिए इतना थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इस एलसीएम मेथड से। तो आपको बेस जो मैंने पहला एक और मेथड बताया था एलसीएम के अलावा, इसमें वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था कि जो 4 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना रहेगा वो इसके क्रॉस में हम लोग करेंगे, ठीक है, और 11 का इसके क्रॉस में करेंगे। तो चलिए दोस्तों -7/11 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी करेंगे। -3/4 में दोस्तों ये फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से करेंगे 11 से, देन यहाँ पे 11 से क्या मिला दोस्तों -7 × 4 है तो -28/4 आ जाएगा और 28 और 11 4 जा 44 और दोस्तों ये है -3 × 11 यानी -33/44। अब दोस्तों दोनों का डिनोमिनेटर क्या आपका सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे क्या आपके पास में हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, दोनों माइनस है, नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव में जो जितनी छोटी नंबर होंगी वो उतनी ही बड़ी मानी जाएंगी। दोस्तों क्या होगा, -28 बड़ा होगा -33 से। तो दोस्तों जब ये बड़ा है तो इसका पूरा पार्ट फ्रैक्शन का क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो -28/44 इज ग्रेटर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा -28/44 इज ग्रेटर देन -33/44। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन क्या था, हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर आएंगे। क्वेश्चन में क्या था -7/11। तो दोस्तों क्या होगा, -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4। ये हमारा रहा और स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 1.2। तो दोस्तों आप लोग को क्लियर होगा। इफ एनी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।